हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान से लिया गया है। तो डायरेक्ट देखिए, पान बनाने की विधि बताओ। तो पान रिलेट कर रहा है जापान के लिए। इसी प्रकार विधि कर रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आपको याद रखना है कि पान बनाने की विधि हो जाएगी, मतलब कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा जापान से। नेक्स्ट देखिए, आपात लगेगा तो जम जाओगे। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो कि जर्मनी से लिया गया है। तो जो आपका आपात है वो रिलेट कर रहा है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जो जम है, ये बीच में जम लिखा हुआ है ट्रैक में, वो आपका रिलेट कर रहा है जर्मनी के लिए। तो इसी प्रकार आपको ये याद रखना है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन आ जाएगा तो वो जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि हमारे अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ट्रैक देखिए, सास का धन फ्री का। तो सास को आपको याद रखना है संविधान संशोधन। देखिए, संशोधन का संशो आ रहा है, तो इससे आपको याद रखना है कि सास का धन। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जाएगा अफ्रीका, और जो फ्री है वो आपका रिलेट कर रहा है अफ्रीका के लिए। तो इसी प्रकार से हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत, जो कि फ्रांस से लिया गया है। इसकी ट्रैक देखिए, इसकी ट्रैक है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के बारे में बताया है। तो ये तो आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, क्योंकि सारे वर्ड इसमें आपको लिए गए हैं ट्रैक में भी। तो जब भी आएगा प्रस्तावना की बात, और आपको ये याद रखना है जब स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात होगी तो वो फ्रांस से ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस से लिए गए हैं। और इसी प्रकार जो पंचवर्षीय योजना है ये भी रूस से ली गई है। तो देखिए, ये मैंने ऐसे बनाया है क्योंकि इसमें केवल एक एक चीज़ ही याद रखना है कि ये किससे लिया गया है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इनसे ज़्यादा पॉइंट है, 4-4, 5-5 पॉइंट है, इसलिए मैंने उनकी सेपरेट वीडियो डायरेक्ट से बताई हुई है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले उनको देख लें, फिर उसके बाद आपको इन्हें देखना है, क्योंकि इस वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड किया गया है जो रह गए हैं, और आपके एग्ज़ाम में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्तव्य की योजना रूस में है। अब किसकी योजना है रूस में? रूस में है कर्तव्य की योजना। तो कर्तव्य रिलेट करेगा आपका मौलिक कर्तव्य के लिए, और जो योजना है तो वो योजना रिलेट कर रहा है आपको पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी रूस से लिए गए हैं, और जो पंचवर्षीय योजना है ये भी हमारे रूस से ही ली गई है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि कर्तव्य की योजना रूस में है। तो तीनों वर्ड आपको यूज हो जाएंगे कि मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, और दोनों लिए गए हैं रूस से। नेक्स्ट देखिए, संघीय प्रणाली, जो कि कनाडा से ली गई है। अब संघीय प्रणाली है तो ट्रिक देखिए, संघ के प्राण ले गए कनाडा वाले। मान लीजिए कि कोई संघ है, मान लीजिए लोगों का संघ है, मान लीजिए लोगों का कोई संघ है, तो संघ के प्राण ले गए कनाडा वाले। तो देखिए, जो संघ है वो रिलेट कर रहा है संघीय प्रणाली को, और जो कनाडा है तो वो कर रहा है कनाडा को ही। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि संघ के प्राण ले गए कनाडा वाले, तो संघीय प्रणाली हो जाएगी कनाडा की। और फ्रेंड्स, जो रूस के हैं तो मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं तो इनके बारे में 3 से 4 पॉइंट आप याद रखिएगा कि इन्हें सबसे पहले रूस से लिया गया है, और ये पूछा जाता है कि इन्हें किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया है। तो इन्हें जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सहज समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य के लिए। तो आपको समिति का नाम याद रखना है, सरदार स्वर्ण सहज समिति। और इसी प्रकार से पूछा जाता है कि इन्हें कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है सरदार
स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों के आधार पर और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। और जो मूल कर्तव्य थे तो इनकी पहले संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या 11 हो गई थी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी, मतलब मूल है तो मतलब जो पहले कितनी थी, तो 10 थी, और फिर जो बाद में अब हो गई है, प्रेजेंट में पूछे तो आपको याद रखना है कि 11 है, क्योंकि इन्हें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इनकी संख्या 10 से 11 हो जाती है। अगर मूल की बात याद करें तो आपको ध्यान में रखना है 10 ही लगाना है आपको, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है और 11 सब आंसर लगा देते हैं। लेकिन जो 11वां था उसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन पहले इनकी संख्या 10 थी और अब इनकी प्रेजेंट में पूछी जाएगी तो आपको लगाना है 11। इसी प्रकार से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। और अगर ये पूछा जाए कि 11वां कौन से मतलब संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और इनकी किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य से। और इन्हें कौन से भाग में बताया गया है? तो इन्हें भाग 4 का में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।